नमस्कार दोस्तों, मैं भावना आपका हिंदी मराठी विद भावना चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने शाम का बंधु प्रेम लेसन आधा किया था, आधा चैप्टर खत्म किया था। अभी आज नेक्स्ट चैप्टर रिमेनिंग पार्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पेज नंबर 3, नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो, पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो। अभी वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मैंने नया कोट सिलाया था वो मैं लेके निकल गया घर के लिए। वो जहाँ पे पढ़ रहा था वो किधर पढ़ रहा था, दापोली में पढ़ रहा था। तो वहां से वो क्या हो गया, वो उधर से निकला उसके घर जाने के लिए। वो बोल रहा है कि अगर मेरे को पंख होते, पंख मीन्स क्या है, उसके विंग्स, विंग्स होते तो मैं एकदम उड़ के चला जाता। चालण्याचे श्रम वाटत नव्हते, सुख स्वप्नात दंग होतो। चालण्याचे श्रम मतलब वो इतना एक्साइटेड था कि उसको चलने का जो है, उसको बिल्कुल उसको कष्ट नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं एकदम हवा में ही उड़ रहा हूँ, ऐसे उसको लग रहा था। और उसको सब खुद के सपने में खोया हुआ था, पूरा दंग था, मतलब उसमें खोया हुआ था। आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो। तो बोल रहे माँ को मेरे कितनी खुशी होगी, यही मैं उसमें इमेजिनेशन में मैं चल रहा था आगे आगे। एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली। नानेटी मीन्स वो क्या बोलते हैं ना, स्क्विरल बोलते हैं ना, स्क्विरल। वो उसके पैर के यहाँ से जंपिंग करके गई। नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे, तिचा हिरवा रंग असतो। नानेटी उड्या मारत जाते, जरा मला भीती वाटली। अभी वो बोल रहे कि वो कुछ एक ऐसे सांप के जैसे, वो मतलब ऐसे कुछ तो वो जानवर था, उसके पास से गया। तो ग्रीन कलर का था, वो हिरवा कलर का था। और फिर वो मेरे पैर के पास से गया, तभी मेरे को थोड़ा सा कैसे, थोड़ा डर लगा। भीती मीन्स क्या होता है यहाँ पे, डर होता है। जपून चालू लागलो मतलब मैं थोड़ा संभल के चलने लगा। जपून मीन्स संभल के चलने लगा। पिसईच्या पर्या दुथडी भरून वाहत होत्या। पिसईच्या पर्या मीन्स यहाँ पे कोई जो वाटर पॉन्ड्स है उसका नाम है। तो वो डब्बल भर के ऐसे बह रहे थे, किस वजह से, बारिश की वजह से। त्याला पाण्याचा ओढफार मतलब उसको पानी का बहाव बहुत वहां पे तेज था। क्या करना है फिर अभी, पर आई ने नाव घेतले आणि पाण्यात शिरलो। पर अभी क्या करूँ क्या मैं, मुझे समझ में, मतलब मुझे पहुंचना तो घर पे था, तो क्या करूँ क्या है। माँ का नाम लिया, आईचे नाव घेतले आणि मैं पानी में घुस गया। वो पानी में से वो क्रॉसिंग करके उसके उसके घर पे, गाव में जाना था उसे। हातात काठी होती, पुढे काठी टाकावयाची व मग पुढे पाऊल टाकावयाची। अब वो पानी इतना तेज बहाव में था कि वो, उसे डर लग रहा था कि मैं कहीं बह न जाऊं, कि कुछ हो न जाए। ऑब्वियसली किसी को भी डर ही लगेगा। फिर वो क्या करता था, उसके हाथ में एक लकड़ी थी। काटी मीन्स क्या है, एक लकड़ी थी। वो लकड़ी ना पहले वो ऐसे पानी में डालता और ऐसे चेक करता कि कुछ खड्डा तो नहीं है, कुछ कुछ तो नहीं है। तो वो फिर खड्डा, जब भी वो लकड़ी स्टेबल हो जाती जमीन के ऊपर, फिर उसके बाद वो उसका एक कदम डालता था। पाऊल मीन्स क्या है, कदम डालता था। मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो, परंतु कसा बसा बाहेर आलो। मतलब वो बोल रहा क्या है कि पानी का बहाव इतना तेज था कि मैं बह के चलाई जाने वाला था, परंतु कैसे कैसे तो मैं वहां से बाहर निकला। इतर नदीला नाल्यांना प्रेमाने भेटावया जाणारा तो नाला, तो मला कसा बुडवेल। मी माझ्या भावास भेटावया जात होतो। अभी वो क्या बोल रहा है, वो जो नदी थी, अभी वो नदी कहाँ पे जाके मिलती है ना, नदी किसे जाके मिलती है, समुद्र को जाके मिलती है। तो जैसे बोल रहा है कि जो नदी प्यार से समुद्र को मिलने जाने वाली है, तो मुझे कैसे डुबाएगी। बुडवतील मीन्स क्या, मुझे कैसे डुबाएगी। मैं मेरे भाई को मिलने जाने वाला हूँ, तो मुझे कैसे डुबा सकती है वो। नाल्याचा नाल्या इतकाच त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो, धावपळ करीत होतो। त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो। अब वो बोल रहा है को जो नाला जिस तरह से बह रहा था ना, जो उतना जो उत्सुक में एक्साइटेड एक्साइटेड जितना था ना, मैं भी उतना ही एक्साइटेड था। वो नाले के साथ मैं, मेरा भी जो हृदय है, मेरा भी जो मन है, वो भर भर के ऐसे जा रहा था। मतलब वो बहुत खुश था, शॉर्टकट में वो ऐसे बोला जा रहा है। ये उसका इंसिडेंस बताया है, वो जाते समय उसको कौन सी परेशानी आई, वो इंसिडेंस के बारे में बताया गया है। रस्त्यातील खडी वर आली होती, सूर्यासारखे दगड पायाला खुपत होते। अभी जो पानी की बहाव की वजह से है, जो नीचे की जो मिट्टी
रेती खड़ी होती है, मिट्टी सब बह चुकी, फिर मिट्टी बहने के बाद फिर क्या बची, खड़ी, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना वो बच गए थे। वो पैर को क्या है, सुइया सर के, मतलब सुई जैसे चुभती है पैर में, वैसे ही सुई के जैसे, दगड़ मीन्स क्या है, पत्थर, पायांना खुपत होते, पैर को चुभ रहे थे, खुपना मीन्स चुभना होते। माझे तिकडे लक्ष नव्हते, अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड लागली होती। पर मेरा वहां पे कुछ ध्यान नहीं था, पैर में क्या क्या लग रहा था, कुछ कुछ हो रहा था, तो मुझे कुछ भी मतलब समझ में नहीं, इतना एक्साइटेड था, कैसे मैं घर पहुंचू, खाली उसको इतना ही ऐसे ही लग रहा था। तो अंधार होण्यापूर्वीच मीन्स अंधेरा होने पहले ही मुझे घर पर पहुंचना था, कैसे भी करके, धडपड मीन्स बहुत वो से कोशिश कर रहा था वो। परंतु वाटेतच अंधार पडला, कडाड कडाड आवाजात गरजत होते, विजा चमचम करत होत्या। पर वो रास्ते में जाते जाते ही पहले क्या हुआ, अंधेरा हो चुका था। कडाड कडाड क्या है, आवाज, मतलब बादल गरज रहे थे, चमचम बिजली जो है चमचम कर रही थी, खड़खड़ पानी बहात होते, पाणी क्या खळखळ करके क्या हो रहा था, बह रहा था। पंचमहाभूताच्या नाथातून मी चालले होतो। अभी वो बोल रहे हैं पंचमहाभूत, मतलब वायु, पंचमहाभूत कौन से होते हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, ये सारे पंचमहाभूत होते हैं। तो वो पंचमहाभूत सारे उसके इर्द गिर्द थे, और उसमें से मैं डांसिंग करते हुए मैं अबे आगे निकल रहा था। वह वो डांसिंग नहीं कर रहा था, वो पंच महाभूत डांसिंग कर रहे थे, वो डांसिंग करते हुए उसमें से मैं निकल रहा था, डरते डरते। शेवटी एकदाचा मी घरी आलो, लास्ट फायनली मैं घर में पहुंच गया। ओला चिंब होऊन गेलो होतो, मतलब पूरा ओला चिंब, मतलब पूरा भीग गया था मैं। आई मी बाहेरूनच हाक आई मी बाहेरूनच हाक मारी, आई मीन्स मराठी में माँ, माँ को उसने हाक मारी, मतलब आवाज लगाया। हवेत फार गारठा आलेला होता, और जो एनवायरमेंट था हवे में, मतलब बाहर का जो एनवायरमेंट था वो बहुत गारठा मीन्स क्या है, बहुत थंडा हो चुका था। वडील संध्या करत होते व आई शेगडीत निखारे शेकण्यास ठेवले। वडील संध्या करत होते मीन्स क्या है, शाम का दिया बत्ती लगा रहे थे, और जो माँ जो है शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते, निखारे शेकण्यासाठी दिले होते, म्हणजे क्या है, माँ ने उसको कुछ जो कोयला होता है वो सेकने के लिए उसके आजू बाजू में थोड़ा ऐसे बोलते ना वो बॉन बॉन फायर, वैसे उसको कुछ दिया था। अण्णा आला, आई अण्णा आला, धाकट्या भावाने दार उघडले आणि लहान दोघेही भाऊ भेटले। अब वो छोटा भाई जो था वहां पे बड़े भाई को उन्होंने क्या बोला है, अण्णा बोला है। अण्णा आला, आई अण्णा, धाकट्या भावाने दार उघडले, दोघे लहान भाऊ भेटले। तो वो छोटे बच्चे जैसे खुशी होते ना, पप्पा आए, भाई आया भाई, वैसे ही उसका भी भाई वो बहुत खुश हो गया। धाकट्या भावाने डोर वो जो क्या है ओपन किया, दोघेही लहान भाऊ भेटले, दोनों भी वो भाई जो थे वो प्यार से गले मिले। इतक्या पावसातून श्याम कसा आलास, सारा भिजलास ना, आई विचारू लागले। अभी उसकी माँ जो है वो उसे पूछ रही है कि इतने बारिश में शाम तू कैसे आया घर पे, पूरा भीग, सारा भिजलास ना, मतलब क्या पूरा भीग गया ना, ऐसे उसको माँ पूछ रही थी। सोडे घरच्या पऱ्याला पाणी नव्हते का रे, वडिलांनी विचारलं। तो मतलब अभी वो उधर के कुछ वाटर पॉइंट का कुछ नाम है, तो वो बोल रहे वहां पे पानी नहीं था क्या, मतलब वो भी बह रही थी कि क्या हो रहा था, वो उसको पूछ रहे थे, मतलब ये भी दूसरे गांव में आ चुका है ना, तो उनको ऐसे लग रहा था कि तो उधर से जब निकला तो बारिश नहीं होगी। तो ऐसे वो उसके पिताजी को बहुत उसकी चिंता हो रही थी, तो उसको पूछा कि उधर बारिश नहीं था क्या, तू निकला तभी। तो फिर वो बोल रहे हैं कि हो, परंतु मी आलो कसा तरी, नहीं था वहां पे बहुत, पर मैं कैसे तो आया। मी म्हटलं त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली, त्यातून वडील म्हणाले। तो मतलब वडील थोड़ा सा, मतलब वडील मीन्स क्या है यहाँ पे, पिताजी, पिताजी है थोड़ा सा टेंशन में आके उसके पूछने लगे। वहाँ पे कल एक बाई, मतलब क्या लेडी उसमें बह के चली गई थी, तो भी तू उसमें से आया, वो थोड़ा सा ऐसे डांट रहे थे। तो फिर उसकी माँ उसमें, जैसे हम लोग को भी जैसे पिताजी जब भी डांटते तो माँ कैसे करके बचाने आती है ना, वैसे वो माँ उसे बोल रही है, मतलब उसने सब्जेक्ट चेंज किया। बरे ते कपडे काढ, कडक पाण्याने अंघोळ कर, आई म्हणाली। तो उसकी मम्मी ने क्या कि माँ ने क्या किया, सब्जेक्ट चेंज किया, बोल रहे ठीक है चलेगा, अभी तू पहले कपड़े निकाल ले, और वो जो कड़क मीन्स क्या है, कड़क मतलब गर्म पानी से अंघोळ कर, अंघोळ मीन्स क्या है यहाँ पे, नहा ले, आई म्हणाली, ऐसे उसका माँ ने बोला।
मी आंघोळीस गेलो, धाकट्या भावाने माझे लहानसे कठोडे सोडले. अभी कैसे होता है कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, कोई भी आया घर में तो उन्होंने क्या लाया है बैग में वगैरह, तो बच्चे क्या करते हैं, वो जाके खोल के देखते हैं. तो जैसे ही वो मी मीन्स यहाँ पे कौन है, वो जो लड़का है यहाँ पे, कवि है ये जो साने गुरुजी है, वो जो भी नहाने को चले गए, तभी वो उसका धाकटा मीन्स छोटा भावाने माझे लहानसे गठोडे सोडले. जो गठोडा लेके आया था वो, उसने वो खोला. लहान मुलांना सवयच असते, त्यांना वाटत असतं की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल. वो बच्चे बोल रहे कि लहान मुलांना मतलब छोटे बच्चों को हैबिट ही रहता है, उनको आदत ही रहता है कि उनको लगता है की काहीतरी आपल्यासाठी आणले असेल, कुछ तो हमारे लिए लाए होंगे. परंतु मैं माझ्या भावंडास काय आणणार, कोणता खाऊ आणणार, पर मैं मेरे भाई के लिए क्या ही लाने वाला हूँ, और कौन सा खाऊ लाऊंगा, कोणते खेळणे असणार आहे, कोणते रंगीत चित्राचे पुस्तक देणार आहे. मतलब वो टाइम में वो लोगों की, मतलब लोगों की, उनकी नहीं, सभी लोगों की कंडीशन, मतलब इतना फाइनेंशियली वो इतना ये नहीं रहते थे जैसे कि आज है, वैसे नहीं होता था. तो वो बोल रहे मैं कौन सा खाऊ खाने को लेके आने वाला हूँ, कि कौन सा ड्राइंग का चित्रांश पुस्तक मतलब ड्राइंग का बुक लेके आने वाला हूँ, कौन सा खेलना मतलब कुछ खिलौना लेके आने वाला हूँ, क्या लेके आने वाला हूँ. ऐसा मेरे पास तो था ही कुछ नहीं, मी गरीब होतो, परंतु माझ्या भावास त्या गठोड्यात काहीतरी सापडलं. मैं तो गरीब था, पर मेरे भाई को उस गठोडे में कुछ तो मिल गया. त्यात कोट सापडला. नवीन कोट नव्हताच, ते हृदय होते, ते प्रेम होते, आईची फलद्रूप झालेली शिक्षण होती. फलद्रूप मीन्स यहाँ पे कि सफल, फलद्रूप मीन्स यहाँ पे क्या है, सफल है. तो क्या बोल रहे हैं कि मेरे भाई को उसमें एक कोट मिला, कुछ तो उसको मिला, काठोड़ में कुछ तो मिला. क्या मिला, कोट सापडला मीन्स क्या मिला, नवीन कोट. तो कोट मतलब वो कोट नहीं था, वो क्या था, हमारा हार्ट था, हमारा प्रेम था. जो मेरी माँ की, हम लोग को जो संस्कार थे हमारे माँ के, वो फलद्रूप हो चुके थे. वो ऐसे उसकी, वो लेखक बोल रहा है. अन्ना या लहानसा कोट कोणाचा. अभी ये अन्ना यहाँ पे, वो ये कौन पूछ रहा है, भाई पूछ रहा है कि ये छोटा सा जो कोट है ये किसका है, हा नवीन कोट कोणाला रे. उसका अगेन इसे बीजा उसकी माँ ने पूछा. धाकटा भाऊ कोट घेऊन माझ्याजवळ येऊन विचारू लागला, ये नया वाला कोट है जो किसका है. वो जो छोटा भाई है वो कोट लेके आके उसको पूछने लगा. मग सांगेन घरात जा घेऊन, मी म्हंटले. अब वो बोले मैं बाद में बताता हूँ, तू घर पे जा. मैं लेके इधर नहा रहा था कि उसके पास कहीं भागते भागते पूछने गया होगा, कैसे कुछ तो होगा. पर वो बोले तू घर पे जा, मैं आपको बताता हूँ. आई हा बघ कोट, आणि हा अण्णाच्या अंगाचा नाही, हा मला आणलाय. होय आई, धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला. अभी वो भाई था, छोटे बच्चे वैसे भी चालाक होते हैं. तो वो क्या बोल रहे हैं माँ को कि मम्मा देखिए ये कोट है, अन्ना का मतलब उसके भाई के साइज का नहीं है, ये तो मेरे लिए लग रहा है, अब मेरे साइज का ही है, मेरे लिए ही है. देख तू आई हो, मतलब हाँ मम्मा, हाँ माँ ये मेरे लिए ही. धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला, विचारू मीन्स पूछ रहा था. आईने कोरडे धोतर दिले, मी चुलीजवळ शेकत बसलो. तो फिर उसके बाद ने अभी जब वो नहा के बाहर आया, तो उसको, वो टाइम में बच्चे लोग धोती पहनते थे, तो सूखा वाला, कोरडे मीन्स सूखा, तो धोतर दिया और उसके चूल्ही जवळ शेकत बसलो. चूल्ही जवळ, चूल मीन्स क्या होती है, चूल्हे के पास मैंने क्या किया, सेक रहा था. जो हाथ पैर जो बारिश में भीग के वो ठिठुर रहा था, उसे वो सेक रहा था. आई म्हणाली शा, हा कोट कोणाचा. वो टाइम में वो इतनी कंडीशन ये रहती थी कि उन लोग को छोटी से छोटी वो बात भी बहुत बड़ी लगती थी. तो वो बोल रहे कि उसकी माँ ने पूछा ये किसका कोट है, वो किसका है. मोरू जोशान का द्यावयाचा आहे का. अभी पहले के जमाने में और ऐसा भी एक होता था कि कैसे कि कुछ सामान ले जाना होता था, तो वो टाइम में तो ऐसे कुछ ट्रांसपोर्टेशन का इतना होता नहीं था. तो एक दूसरे के पास फ्रेंड जा रहा है, किसी का चाचा जा रहा है, मामा उसके पास, तो हम लोग चीजें भेज दिया करते थे. तो वैसे ही वो मोरू जोशींकडे का द्यावायचं. तो मोरू जोशी क्या है, कोई तो एक वहाँ का, वहाँ पर एक क्या बोलते हो, जमीनदार वगैरह कोई होगा, तो उन्हें देना है क्या. कपाटात मुक्याने पाठवला असेल, वडील म्हणाले. तो उन्हें बोल रहे कि मुखिया ने, किसी ने, तो किसी का नाम है उधर के जो जमींदार वगैरह है, उनका किसी का नाम है, उन्होंने भेजा होगा, उनको देना होगा, हे रख दो आप चुपचाप. नाही, हा मी पुरुषोत्तमासाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले. तो फिर तुरंत लेखक ने क्या बोला, नहीं ये पुरुषोत्तमासाठी, मतलब या पुरुषोत्तम कौन है, उसके छोटे भाई का नाम है क्या यहाँ पे, पुरुषोत्तम. बीच बीच में अगर क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में तो ये इम्पोर्टेंट है.
उसके श्यामच्या धाकट्या भावाचे नाव काय होते? पुरुषोत्तम. तो इसका ये फिर वो बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तमासाठी शिवून आणलाय, तो मैंने लेके आई हूँ पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम के लिए मैंने लेके आया हूँ. पैसे कुठले रे? पैसे रे कुठले? तो उसका कोणाचे कर्ज काढलेस का? फीचे दवडलेस? वडिलांनी विचारे. तो उसके पापा बहुत क्यूरियस है, तो उसको पूछ रहे पिताजी, तो पैसे कहाँ से आए? किसका कर्ज निकाला? फी जो फीस भरने के लिए दिया था वो भरी नहीं क्या तूने? वो हडप किए के? ऐसे वो उसके पापा है, पिताजी है, वो पूछ रहे. कोणाच्या पैशांना हात तर नाही लावलास ना? आईने कातर स्वरामध्ये विचारली. यहाँ पे माँ उसकी बहुत एकदम मतलब चिंता में आ गई है. तो वो चिंतित होकर क्या पूछ रही है? किसी को पैसे को तो तूने हाथ नहीं लगाया ना? उसने वो चिंतित होकर उसने पूछा है. आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरले नाही, फीचेही खर्चले नाही, मी म्हटले. फिर मैंने माँ को जवाब दिया, मैंने कोई कर्ज नहीं निकाला, किसी की चोरी नहीं की, और फी जो भरने के लिए दिया था वो भी मैंने खर्चा नहीं किया. ऐसे वो लेखक ने उसकी माँ को बोला. उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ? मग उधार शिवून आणलंस का? उसकी माँ पूछ रही, सॉरी उसके वडिलांनी विचारलं. उसके पापा पूछ रहे उसको, किसी से उधार लिए क्या? पैसे उधार तूने सिलवा के लाया है क्या? फिर श्याम बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है? भाऊ, तुम्ही मला खाऊ खाऊ आणा 2 आणे देत असाल, ते मी जमविले. भाऊ मीन्स यहाँ पे वो अपने पिताजी को क्या क्या करके पुकारता है? भाऊ करके. जो भाऊ तुम्ही मतलब आप मुझे जो खाने के लिए आना 2 आना जो देते थे वो मैं क्या करता था? जमा करता था. गेल्या 2-3 महिन्याचे सारे जमविले, त्यातून हा कोट शिवून आणला है. आप जो 2 आना वगैरह मुझे कुछ देते थे ना, वो मैंने क्या किया है? जमा करता था, और वो 2-3 महीने इकट्ठा जमा किया और उसमें से वो मैंने कोट सिलवा के लाया हूँ. आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमाला नवीन कोट शिवतील. तो माँ हमेशा समझाती थी पुरुषोत्तम को, मतलब उसके छोटे भाई को, कि अन्ना दादा मोटे होतील. अन्ना दादा मीन्स यहाँ पे कौन है? वो जो लेखक है, उनको बोला गया साने गुरुजी को. वो जो भी बड़े हो जाएंगे वो सिला के लेके आएंगे, ऐसे उसकी माँ समझाती थी ना. तो उसे बोल रहा है कि वो पापा को सबको सबके लिए वो बोल रहा है कि माँ ऐसे बोलती थी. तो मैंने मन में मैंने मनात ठरविले की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा. पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का? मी म्हटले. तो मैंने ऐसे डिसाइड किया कि पुरुषोत्तम के लिए नया कोट लेना है. और देखो पुरुषोत्तम, ये आपको आ रहा है क्या कोट? मैंने उसको पूछा. मैंने यहाँ पे कौन है? लेखक ने उसको पूछा. तो फिर बोला, अण्णा हा बघ छान होतोय, आणि आतला खिसा. आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही. आई बघ. पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला. अभी वो बोल रहा है कि हाँ देखो, वो पुरुषोत्तम बहुत खुश हो गया. छोटा भाई जो है वो नए कपड़े देख के बहुत खुश हो गया, और उसमें पॉकेट भी है. खिसा मीन्स क्या है? जेब भी है उसमें. और अभी मैं इस जेब में मेरी पेंसिल जो है, जो नॉर्मल बच्चों का पेंसिल रहता है वो कैसे घूम जाती है, तो बोले अभी मेरी पेंसिल जो है वो घूम नहीं होगी. हरवणार मीन्स क्या है? गुम हो जाना. आई बघ. मम्मा को बोल रहा है, उसकी माँ को बोल रहा है पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागायचं. वो माँ को उसको दिखाने लगा. मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवरून आले. मतलब वो बहुत इमोशनल, गहीवरून आने मतलब क्या है? बहुत इमोशनल होना. बहुत इमोशनल हो गई. ती म्हणाली, श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, पण मनाने आज आज झाला हो मोठा. हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा. अभी उसकी माँ को बहुत वो इमोशनल हो गई. वो बोले तेरे पास पैसे से बड़ा नहीं है तू, पढ़ के भी बड़ा नहीं है तू, अभी तक पढ़ना है तुझे. और मन भी, पर मना ने मतलब उसके मन तेरा बहुत बड़ा है. आज तू सचमुच बड़ा हो गया, और ऐसा ही प्रेम तुम दोनों भाइयों में हमेशा रहने दो. ऐसे वो बोल रही है. या प्रेमावर कोणाची दृष्टी पडायला नको, मतलब किसी की नजर न लगे. ये प्रेम को कोई किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए, ऐसे वो माँ उसको बोल रही है. वडिलांनी माझ्या पाठीवरून हात फिरवला. पापा ने उसके पिताजी जो है उसके पीठ पर से हाथ घुमाया. ते बोलले नाही, त्या हात फिरवण्यात सगळे बोलणे होते. अभी पिताजी मोस्टली कैसे होते हैं, अपने इमोशंस क्या होते हैं, अपने फीलिंग्स कैसे ये नहीं करते, जाहिर नहीं करते हैं. तो फिर वो क्या बोल रहा है कि उनकी जो पीठ पर से उन्हें हाथ फिरवला, सारे बोलने होते, सारा स्मृति होता है. तो उन्होंने पिताजी ने खाली पीठ पर से हाथ घुमाया और उन्होंने सारी हकीकत बयां कर दी. सारा स्मृति मतलब क्या? जो
आठवणी, आठवणी मीन्स स्मृति मतलब उसके जो भी उनके क्या बोलते हैं, स्मृति मीन्स उसके यादें, सॉरी यादें होती है वो सारी उसमें आ गई। मतलब वो छोटे में ही सब कुछ, एक हाथ घुमाने में उसने सब कुछ वो एक्सप्लेन कर दिया करके ऐसे वो बोल रहे हैं। इस तरह से ये पाठ पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।